आप सभी का इस 5 दिवसीय कार्यशाला के पंचम तकनीकी सत्र में पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप सभी अवगत हैं, संस्कृत वाङ्मय में शैक्षिक प्रबंधन एवं नेतृत्व विषय पर यह कार्यशाला आयोजित की जा रही है। इसका यह द्वितीय दिवस है और आपने अलग-अलग स्कॉलर से 3 आपने कल टेक्निकल सेशन लिए, एक सुबह। आज 5वें तकनीकी सत्र में हमारे साथ जो है विषय विशेषज्ञ के रूप में प्रोफेसर गिरीश चंद्र पंत जी हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप संस्कृत जगत के सुप्रसिद्ध स्कॉलर हैं। आपने दिल्ली विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग से पीएचडी की डिग्री प्राप्त की तथा वहाँ शिक्षण भी किया। तो यह सौभाग्य की बात होती है कि जहाँ हम शिक्षा ग्रहण करते हैं वहीं शिक्षण करें। तो सर जो है यह सौभाग्य प्राप्त कर चुके हैं। आपने 1989 से 2017 तक संस्कृत विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, श्री वेंकटेश्वर एवं देशबंधु कॉलेज के संस्कृत विश्वविद्यालय में भी अध्यापन कार्य किया है। 2017 से आप जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय नई दिल्ली में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। वर्तमान में आप जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। तो आप भी प्रबंधन और नेतृत्व के पर्याय हैं, क्योंकि जो भी विभागाध्यक्ष होते हैं उन्हें प्रबंधन और नेतृत्व दोनों ही जो है कार्य करने पड़ते हैं। आपके मार्गदर्शन में 17 से अधिक विद्यार्थियों को शोध उपाधियां प्राप्त की हैं तथा 19 विद्यार्थियों ने एमफिल डिसर्टेशन कंप्लीट किया है। 30 वर्षों से अधिक के आपके शिक्षण अनुभव में आपने बहुत से शोध पत्र राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में प्रकाशित कराए हैं। कई पुस्तकें एवं कई पुस्तकों के अध्याय आप लिख चुके हैं और कई सारी कमेटीज और कई सारे प्रशासनिक पद आप जो है ग्रहण कर चुके हैं और अपनी सेवाएं निरंतर दे रहे हैं। तो आपके बारे में ज्यादा न कहते हुए मैं केवल इतना कहूंगा, जिनका व्यक्तित्व है विशाल जैसे गिरीश, जिनका व्यक्तित्व है विशाल जैसे गिरीश, जिनकी वाणी है शीतल जैसे सोम, जिनकी वाणी है शीतल जैसे सोम, संस्कृत वाङ्मय के जो जानते हैं सब पंथ, संस्कृत वाङ्मय के जो जानते हैं सब पंथ। स्वागत है आपका आदरणीय प्रोफेसर गिरीश चंद्र पंत। प्रोफेसर गिरीश, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है सर। अब मैं निवेदन करूंगा कि आप अपने ज्ञान गंगा में से कुछ बूंदे हम पर छटकाइए और हमें भी मैनेजमेंट इन भगवद गीता के विषय में जो है आचमन कराइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सुन के अच्छा लगा। आपके मुखारबिंद से जो शब्द निकले हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूं, सबको जय कृष्णा कहता हूं, क्योंकि विषय जो है वो आज का उसी पर है कि श्रीमद् भगवद गीता में जो प्रबंधन के सूत्र मिलते हैं, उस पर मैं बताना चाहूंगा कि उस पर जो मैंने पहला एक लेख पढ़ा जो बहुत ही महत्वपूर्ण लेख है, वो है प्रोफेसर वी.आर. पंचमुखी जी का। और वी.आर. पंचमुखी उस समय ये ICSSR के मेंबर सेक्रेटरी हुआ करते थे और उस समय आदरणीय स्वर्गीय प्रोफेसर वाचस्पति उपाध्याय जी ने एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस की थी और उस कॉन्फ्रेंस में जो एक विद्वानों के पेपर्स की प्रोसीडिंग्स छपी थी विद्यापीठ से ही, तो उसमें उनका है कि सेल्फ मैनेजमेंट थ्रू श्रीमद् भगवद गीता। तो वो मैंने पढ़ा और मुझे बहुत ही वो भाया। और उसके बाद में मैंने एक व्याख्यान सुना इसमें प्रोफेसर वरखेड़ी जी का, जो कवि कुलगुरु कालिदास विश्वविद्यालय के समय वाइस चांसलर हैं। वो बहुत सुंदर बोलते हैं इस विषय पर। उनके कुछ यूट्यूब वगैरह में भी पढ़े होंगे व्याख्यान। फिर मैंने इसी बात को लेकर के जामिया मिलिया इस्लामिया में जब पहली नेशनल कॉन्फ्रेंस कराई, मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट ऑफ द संस्कृत एंड लार्जर वर्ल्ड करके, तो उसमें मैंने कोशिश की कि मैनेजमेंट पर भी एक सेशन हो और उसके चेयरपर्सन थे IIM कोझिकोड के फाउंडर डायरेक्टर प्रोफेसर विनयशील गौतम। बहुत बड़ा नाम है मैनेजमेंट के फील्ड में, IIT में मैनेजमेंट के प्रोफेसर और उसके फाउंडर डायरेक्टर बन के हो गए जब IIM कोझिकोड खुला। तो मैंने उनसे आग्रह किया कि सर आप इस सेशन में आइए और भगवद गीता पे जो मैनेजमेंट है उस पर कुछ बोलिए।
उन्होंने चेयर किया सेशन, और हमारे ही विश्वविद्यालय में इस समय डीन है स्कूल ऑफ सोशल साइंस के प्रोफेसर रविंद्र कुमार, वो कॉमर्स के प्रोफेसर हैं। उन्होंने अपना जो प्रेजेंटेशन दिया वो मैनेजमेंट थ्रू श्रीमद् भगवद गीता, वो पेपर अभी हमारी प्रोसीडिंग्स में छप रहा है, 1-2 महीने में आएगा। तो वहां से भी मुझे बहुत अच्छा मिला। और विगत वर्ष जो है, जब आपने मुझसे कहा कि मैनेजमेंट पर चूंकि जो मॉड्यूल्स बनाए थे, तो मैं उस मीटिंग में था तमाम विद्वानों के साथ में। आदरणीय प्रोफेसर सलूजा जी ने कहा कि नहीं, गिरीश को दीजिए इस पर बोलने के लिए, तो मैंने वो तैयार किया था। तो उसी को मैंने कहा कि थोड़ा सा यहाँ पर कुछ चीजें और जोड़ करके मैं उसी बात को यहाँ विशेष रूप से प्रेजेंट करूंगा। अब मैं अपने जो पीपीटी है उसको प्रेजेंट करते हुए आपके सामने आऊंगा। तो ये विषय है श्रीमद् भगवद गीतायाम आत्म प्रबंधन सूत्राणि। भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हुए मैं यही कहना चाहूंगा कि गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तरै या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद् विनिश्रिता। तो जहां तक मैनेजमेंट और लीडरशिप की बात आती है, तो मैंने कुछ विद्वानों को गीता पर सुना और सुनता भी रहता हूं। तो ये जो इंस्टीट्यूट था जहां पर ये मैनेजमेंट सिखाया गया, युद्ध की भूमि थी लेकिन धार्मिक क्षेत्र था। एक बार एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, करोल बाग में हम लोग रहते थे, तो मेरे पिताश्री के पास वो रिटायरमेंट के बाद अक्सर आया करते थे छुट्टी वाले दिन, कि कुछ इनसे मैं सीखूं, कुछ शास्त्रों की बातें सुनूं। तो एक दिन वो मैं साथ में ही था, तो बोले कि मुझे गीता पर कुछ सुनाइए। तो पिताश्री बहुत जल्दी में थे, उनको कहीं जाना था, तो उन्होंने कहा देखो आज मैं आपको गीता के 2 श्लोक सुनाता, एक पहला और एक आखिरी। पहला है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत् संजय। तो उन्होंने कहा कि ये पहला जो श्लोक है गीता का, ये प्रश्न है धृतराष्ट्र का, और अंतिम जो है यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीति मतिर्मम, ये धृतराष्ट्र के पहले प्रश्न का जवाब है जो संजय ने आखिरी में दिया। और उसके बीच में जो गीता के 18 अध्याय हैं, वो सारा सांसारिक फील्ड है और उसको कैसे मैनेज किया जाता है, ये उसकी प्रक्रिया है। तो मुझे उनकी, आज स्वर्गीय हैं, मैं उनकी बहुत याद आती है जब भी मैं गीता पर कहीं पर कुछ सुनता हूं। तो उनके ये 2 वचन जो हैं कि एक पहला श्लोक और एक आखिरी श्लोक, ये जो है उनका उन्हीं की एक प्रकार से प्रेरणा है, और मैं इसको कई जगह कोट भी करता हूं। तो गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद् विनिश्रिता, जब ये कहा, तो अब प्रश्न ये उठता है कि क्या हमारी ये सुगीता दैनंदिन जीवन में होनी चाहिए, हमारे कर्म क्षेत्र में होनी चाहिए, हम चूंकि अध्यापक हैं, सभी लोग, सभी बड़े विद्वान लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, विदुषियां बैठी हुई हैं, कोई विशेष ज्ञान दूंगा ऐसी बात नहीं है। केवल भोजन से पहले एक भजन हो जाए, इतना ही होगा, तो उससे कुछ बातें निकल के आती हैं। तो हम एक इंस्टीट्यूट माने, एक संस्था माने, क्योंकि मैनेजमेंट के लिए तो एक संस्था मानना पड़ेगा। तो आप में से कई लोगों ने दर्शन किया होगा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र का। जब हम पहुंचते हैं कुरुक्षेत्र के नगर के प्रारंभ में ही भगवान की स्मृति में अनेक चिन्ह आपको दिखाई पड़ते हैं। जब आप ब्रह्म सरोवर पर पहुंचते हैं तो इतना विशाल, वहां पर जाके मैं जब पहली बार गया तो पूरा लगता है कि जैसे समुद्र है, इतना विशाल सरोवर, और वहां पर गीता मंदिर, और वहां पर श्रीमद् भगवद गीता के भक्तों की कतारें। विशेष अवसरों पर, विशेष रूप से जब ग्रहण लगते हैं, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण वगैरह में, या विशेष पर्वों पर, और एक जो गीता महोत्सव वहां पर हरियाणा सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है, उस पर जो है वहां का नजारा मिलता है। तो आज भी वो पवित्र धर्म क्षेत्र जो है वो हमारे आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। कुछ संस्थाएं हैं जो कुरुक्षेत्र में भगवत गीता पर शोध कार्य कर रही हैं। 2 वर्ष पहले, लगभग 2-2.5 वर्ष पहले ही हमारे राष्ट्रपति जी ने वहां पर एक शोध केंद्र, दर्शन विभाग कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में
उसका उद्घाटन किया था। और एक गीता शोध केंद्र जयराम विद्यापीठ है कुरुक्षेत्र में, वहां पर वो गीता पर काफी उनके कार्यक्रम होते हैं, शोध कार्य होते हैं। और जो एक सबसे बड़ा काम हो रहा है कुरुक्षेत्र में वो है गीता संग्रहालय का निर्माण, जिसके स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के द्वारा वो अनुप्रेरित है। और ये अंतर्राष्ट्रीय गीता शोध केंद्र के रूप में उसकी स्थापना हो रही है और वो पूरा म्यूजियम वगैरह उसके साथ में बनेगा, ऐसा ही उसकी अवधारणा है। और दूसरा जब आया कोई कुरुक्षेत्र की बात आई तो मैं भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी को भी पढ़ता रहता हूं गीता पर। तो वो कहते हैं कि ये जो पहले श्लोक में धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, ये धर्म क्षेत्र कहा उसको, यद्यपि युद्ध का मैदान है, और तो धर्म क्षेत्र कैसे कहा जाए उसको, तो दो बातें वो व्याख्या करते हैं इसकी बड़ी सुंदर। एक तो ये कहते हैं कि जहां पर भगवान कृष्ण स्वयं विराजमान होंगे तो वो क्षेत्र स्वतः ही धर्म क्षेत्र हो जाएगा। दूसरा वो महाभारत से बहुत पहले इसे जोड़ते हैं। वो वैदिक कोई उदाहरण तो नहीं देते हैं, लेकिन वो लिखते हैं कि हमारे वैदिक साहित्य में ऐसा उल्लेख मिलता है कि यह एक ऐसा क्षेत्र था कि स्वयं देवता लोग भी यहाँ पर आकर के अपने को कृतकृत्य समझते थे। और भगवान कृष्ण तो खैर स्वयं प्रभु, वो तो स्वयं आए ही थे। तीसरी बात तो जो महत्वपूर्ण ये कहते हैं कि धृतराष्ट्र जब प्रश्न पूछ रहे हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में उन्होंने मेरे और पांडु के पुत्रों ने अभी तक क्या किया, तो देखिए ये तो बड़ा एक भिन्न विषय है कि एक परिवार का मुखिया हस्तिनापुर नरेश, जिसके लिए उसकी सारी प्रजा समान होनी चाहिए, उसी व्यक्ति के अंदर में इतना बड़ी भेद दृष्टि है कि वो कहता है कि मामका पांडवाश्चैव, मेरे और पांडु के पुत्रों ने जिस छोटे भाई की संतानों की रक्षा, उनकी सब कुछ की जिम्मेदारी आपको दी गई थी, वो आपने आज ऐसे अपने अंदर वो बात बैठा ली कि आज वो मामका अपने पुत्र हो गए और पांडवा वो दुश्मन हो गए, शत्रु हो गए। लेकिन उनको शंका यह है कि चूंकि ये धर्म युद्ध हो रहा है, पांडव धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो जीत उनके पक्ष में ही जाएगी, इसलिए इसके लिए वो धर्म क्षेत्र का प्रयोग करते हैं। तो इस रूप में भी हम अपने अध्ययन अध्यापन में ऐसी संस्थाएं, ऐसे चरित्र, उसको अपने मार्गदर्शक या मार्गदर्शन के रूप में देख सकते हैं। अब बात आती है कि इसमें मैंने आत्म प्रबंधन शब्द को रखा। आत्म प्रबंधन इसलिए रखा है कि हम जहां पर भी कोई कार्य करते हैं, चाहे हम नेतृत्व प्रदान करते हैं, आपने किया, मैंने किया या दूसरे ने किया, लोग कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, आप भी करेंगे, तो सबसे पहले अपना प्रबंधन बहुत आवश्यक है। मैनेजमेंट और लीडरशिप में सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जो लीडर है, जो मैनेजमेंट को संभाल रहा है, उसके लिए अपना प्रबंधन सर्वोपरि है। तो ये पंक्ति वहीं की है जहां से मैंने लिया है कि श्रीमद् भगवद गीतायाम आत्म प्रबंधनम इति विषयश्चोपरि विचार काले सर्वप्रथमा जिज्ञासा भवति कि आत्म प्रबंधनम इति किम नाम। वस्तुतः शब्दोयम आंग्ल भाषायां प्रचलित सेल्फ मैनेजमेंट शब्दस्य अनुदित रूपम अस्ति। सेल्फ मैनेजमेंट इत्यस्मिन् शब्दे शब्दद्वयम् अस्ति। प्रथमस्तावत् सेल्फ इत्यस्य तात्पर्यम् अस्ति स्वं, द्वितीयस्तावत् मैनेजमेंट इत्यस्य तात्पर्यम् अस्ति प्रबंधनम्। अर्थात स्वस्य प्रबंधनम स्वप्रबंधनम एवं आत्म प्रबंधन नामना परिज्ञायते। ये कुछ विद्वानों के विचारों से मैंने निकाला। अब हम चूंकि संस्कृत के अधिकांश यहाँ पर शिक्षक होंगे, हम छात्र भी हैं, तो थोड़ा सा समास के माध्यम से इसको अलग अलग करने का प्रयास किया गया है कि आत्म प्रबंधन किस किस तरह से होना चाहिए गीता के आत्म प्रबंधन के परिप्रेक्ष्य में। तो पहला तो सिंपल सामान्य है आत्मना प्रबंधनम, जिसकी बात कह चुके हैं, आत्म संबंधी प्रबंधनम। अत्र आत्म शब्द अंतःकरणवाचक, क्योंकि अंतःकरण जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है संपूर्ण गीता के अंतर्गत। तो भगवान शंकराचार्य ने भी अपने गीता भाष्य में अंतःकरण को ही उन्होंने आत्म शब्द से संबोधित किया है। और नीचे वो विवेक चूड़ामणि में लिखते हैं कि निगद्यन्ते अंतःकरणम मनोधि अहंकृति चित्तमिति। ये चार चीजों को मिल करके मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, एतेषां चतुस्तत्वानां सम्मिलनमेव अंतःकरण भवति, अंतःकरण की परिभाषा देते हैं। फिर एक और समास
की व्याख्या में आता है कि आत्मना प्रबंधनम अर्थात आत्मा द्वारा प्रबंधनम। अत्रापि आत्म शब्द मन बुद्धि चित्त अहंकारस्यैव वाचक। आत्मने प्रबंधनम आत्म प्रबंधनम अर्थात जीवात्मना कृते प्रबंधनम, यानी हमारे अंदर जो जीवात्मा, जो सोल जो हमें चला रही है, उसका प्रबंधन हम कैसे करें। आत्मनि प्रबंधनम आत्म प्रबंधन अर्थात परमात्मनि जीवात्मना प्रबंधनम। ये फिर बहुत लोक से ऊपर की बात हो गई कि आध्यात्म की बात हो गई। अल्टीमेट जो है वो परमात्मा है, उस जीवात्मा का उसी में जाके लीन होना है। तो उसके लिए हम इस जीवात्मा को कैसे उस परमात्मा के लिए जाएं, तैयार करें। अगर ये बातें हमारी दृष्टि में रहती हैं हमारे जीवन काल में, हमारे कर्म क्षेत्र में, तो निश्चित रूप से हमारा जो कर्म क्षेत्र होगा, हमारा जो मैनेजमेंट होगा, हमारी जो लीडरशिप होगी, वो सही रास्ते पर जाएगी। इसी को गीता के 6 अध्याय में बहुत सुंदर ढंग से कहा है कि उद्धरेदात्मनात्मानम आत्मानम अवसादीय। हमेशा अपने अंदर के आत्म को, आत्म तत्व को उठाएं, उसको आगे बढ़ाएं। नात्मानम अवसादीय, कभी भी उसमें अवसाद न करें या उसको नीचे न समझें। आत्मेव ह्यात्मनो बंधु आत्मेव रिपुरात्मन, क्योंकि हम ही अपने बंधु हैं। हमारा आत्म तत्व वही हमारा बंधु है और आत्मा ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी है, अगर हम उसको ढंग से नहीं संभाल पाते हैं, उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। इसलिए कालिदास ने भी कुमार संभव में एक वो जो कहते हैं कि प्रमाणमंतः कर्ण प्रवृत्तया। जब भी आप कोई कार्य करते हैं जहां संशय की बात आती है तो सारी बातों को सुन लीजिए, सारे उपदेशों को सुन लीजिए, लेकिन अंतिम में अपने आप से जरूर पूछिए कि ये करना ठीक है, करणीयम अकरणीयम उचितम नोचितम। ये जो है आपकी अंतरात्मा अगर सत्य के मार्ग पर है, सत्य के पथ पर है, निर्मल है, निष्कपट है, तो ये आपको स्वतः ही इसका आदेश दे देगी। तो इसलिए आत्मा का प्रबंधन जो है वो आत्म प्रबंधन है और उसी को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर 18 अध्यायों के नाम है, आप हम सभी लोग जानते हैं, नहीं भी जानते हैं, कई बार नहीं नाम याद होते हैं। तो मैं केवल ये बताना चाहूंगा कि ये यहाँ पर 18 अध्यायों का नाम देने का मेरा उद्देश्य केवल एक ही है कि एक एक अध्याय किसी विशिष्ट ज्ञान की शिक्षा देता है। कि पहला जो है ठीक है अर्जुन विषाद योग नाम से हुआ, दूसरा कर्म योग, ये जो सांख्य योग के नाम से हम अधिकांश हम में से शिक्षक जो है वो विश्वविद्यालयों में द्वितीय अध्याय गीता का छात्रों को पढ़ाते हैं। मैंने बहुत लंबे समय तक पढ़ाया, ठीक है। इसी प्रकार से कर तो एक एक अध्याय का एक एक मैनेजमेंट निकलता है। तो 18 अच्छे खासे आपके प्रेजेंटेशन एक एक अध्याय के ऊपर 18 व्यक्ति कर सकते हैं कभी भी जीवन में कहीं पर भी, और एक एक अध्याय के अंतर्गत कई कई तरह का मैनेजमेंट निकल के आता है, इसलिए मैंने ये यहां पर नाम रखे हैं। अब प्रश्न उठता है कि कैसे होगा आत्म प्रबंधन। हम शिक्षक हैं, हम शिक्षा को क्षेत्र को लेकर के चलते हैं। शिक्षक हैं, अपना कर्म क्षेत्र है, विभागाध्यक्ष हैं, अपनी लीडरशिप है, संस्था है हमारी तो मैनेजमेंट है, उसको संभालना है। तो संपूर्ण गीता में जो बातें निकल के आती हैं वो ये 7 तत्व आते हैं, 7 साधन आते हैं जिनके माध्यम से हमें ये सब कुछ करना होता है। अभ्यासः वैराग्यम मनोनिग्रह बुद्धिस्थैर्यम कर्म निरंतर्यम अनासक्त भाव ईश्वरार्पण भावश्च। तो ये 7 तत्वों के ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। पहला है अभ्यास, ठीक है। अब उसको मैं पढ़ देता हूं, आप बहुत आसान सा है कि एकस्या एव क्रियायाः पौनः पुण्येन निरंतरम करणमेव अभ्यासो निगद्यते। बार बार किसी क्रिया को जब हम करते हैं करत करत अभ्यासते जड़मति होय सुजान, ठीक है। हमारे शास्त्रकारों ने, अन्य लोगों ने भी इसका अनुपालन किया है। तो प्रकृत प्रसंगे इंद्रियाणाम निग्रह एवं अभ्यास नामना परिचय, क्योंकि इंद्रियों का निग्रह जो है वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है। इंद्रिय निग्रहो नाम अस्माकम इंद्रियाणाम स्वभाव यत् एतानि इंद्रियाणि विषयान् प्रति निरंतर धावन्ति ततः इंद्रियाणाम निवारणमेव निग्रह उच्यते। अर्थात इंद्रियाणि विषयान् प्रति न गच्छेयुः इंद्रिय निग्रह इति इंद्रिय नियंत्रणम् इत्यस्मिन् अर्थे प्रयोज्यते। यथा चक्षु विषय रूपम अतः चक्षु सर्वदा सुंदर रूपम प्रति धावति। श्रोत्रस्य विषय शब्द अनेन सर्वाणि इंद्रियाणि स्वस्व विषयं प्रति धावन्ति। वर्तमान कालिकम एकम उदाहरणं पश्यामः। यथा कस्यचित् छात्रस्य परीक्षा काले तस्य छात्रस्य चक्षु इंद्रियं चलचित्रं पश्येत्। परीक्षा चल रही है,
बच्चे का मन कर रहा है कि चलो एक पिक्चर देख लेते हैं। श्रोतेन्द्रियम गीतम श्रृणुयात्, किसी अच्छे संगीतकार का गीत सुन लेते हैं, या कोई भी गीत सुन लेते हैं, जो आजकल के गीत हैं वो भी सुन लेते हैं, ऐसा मन कर रहा है। ठीक है। नासिकेन्द्रियम सुगंधित द्रव्यम जिग्रेयु, अच्छी चीज सूंघना चाहता है, अच्छी चीज। रसनेन्द्रियम स्वादिष्टम भुंजु। एवं भवति चेत तेन चिर निद्रा भविष्यति। क्या होगा अगर 1-3 घंटे की बच्चे ने पिक्चर देख ली, परीक्षा काल चल रहा है, तो उसके बाद उसकी जो शक्ति है पढ़ने की वो निश्चित रूप से कम हो जाएगी, थोड़ा ध्यान बढ़ चुका होगा। इसलिए ये इन पर इनके अभ्यास को रोकना, ये आगे आएगा कि इन पर नियंत्रण करना, यही हमारा अभ्यास है कि जिस समय हमें जो कार्य करना है हमारी एकाग्रता उसी पर होनी चाहिए। प्रायः आज हम देखते हैं कि विश्वविद्यालयों के स्तर पर मैं देखता हूं कि बहुत सारे हमारे मित्र लोग अध्यापन से अधिक अपने इधर उधर के अन्य कार्यों में व्यस्त दिखाई पड़ते हैं। वो कोई कार्य ऐसा नहीं है जो अकरणीय है, शिक्षा संबंधित कार्य है, लेकिन उसमें ज्यादा प्रवृत्ति देखी जाती है। कक्षाएं छूट जाती हैं, ठीक है, बहाने बहुत होते हैं हमारे पास, छुट्टियां भी बहुत होती हैं, ठीक है, सीएल होती है, ईएल होती है, स्पेशल कैजुअल लीव होती है, ड्यूटी लीव होती है। तो साल में देखा जाए तो 3-4 महीने तो हमारे उन कामों में चले जाते हैं। अब आज भी मैं चाहता तो मैं अवकाश ले सकता था कि मुझे एक व्याख्यान देना है, मुझे ड्यूटी लीव चाहिए, लेकिन मैंने ऐसा करने की आवश्यकता नहीं समझी। मैंने अपनी जो कक्षाएं हैं वो सभी कक्षाएं पढ़ाई। एक कक्षा इस बीच में शुरू होती है 12:40 पर, वो मैंने मैसेज दे दिया कि मैं इसको 2 बजे के बाद दूंगा। तो इसलिए छात्र हित को ध्यान में रखते हुए हमें छात्र को भी ये प्रेरित करना है कि वो परीक्षा काल हो, अध्ययन काल हो, जो भी काल है, कम से कम जिस काम को कर रहे हैं उसी काम में अपने को एकाग्र करें। तो धीरे धीरे इंद्रियों का अपने विषयों के प्रति भागने या उनको रोकने का हमारा अभ्यास हो जाएगा। दूसरा आता है साधन वैराग्य। वैराग्य का लक्षण मैंने वीर विवेक चूड़ामणि में मुझे लगा तो ठीक लगा। तद वैराग्यम जुगुप्साया दर्शन श्रवणादि देहादि ब्रह्म पर्यंते ह्यनित्य भोग वस्तु। कि तद वैराग्यम जुगुप्साया, दर्शन श्रवण मतलब जिन इंद्रियों को उनके व्यापारों की तरफ से हम रोकना चाहते हैं, वो रोकना तब बहुत आसान हो जाएगा जब हमें उनके प्रति वैराग्य की स्थिति आ जाए, यानी हम उनको रोक सकें। कि वैराग्य से तात्पर्य विषयाणाम परित्याग, अर्थात इंद्रियाणि स्वविषयान प्रति न गच्छेयुः, इंद्रियाणाम स्वस्थाने एव बंधनम अभ्यासे तो यदा इंद्रियम स्वविषयम प्रति गच्छति तदा तस्य इंद्रिय व्यापारस्य मार्गे नियंत्रण, रोकना है। अत्र तो इंद्रियस्य गमनम एव नास्ति। यहां पर वैराग्य के अंतर क्या है कि अभ्यास में इंद्रिय जा रही है, हम उसे रोकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वैराग्य के अंतर्गत जब वैराग्य की स्थिति आ गई तो हमने इंद्रियों का जाना ही रोक दिया। अब वही एक उदाहरण मैंने लिया कि परीक्षा के समय में कि यदा परीक्षा काले छात्रस्य चक्षुः श्रोत्रम जिह्वा इत्यादि इंद्रियाणि स्वविषयान निंदितम विज्ञाय, कि नहीं मुझे आज इस समय कोई पिक्चर नहीं देखनी है, इस समय मुझे कहीं घूमने नहीं जाना है, मुझे कोई ऐसे बदपरहेजी नहीं करनी है, कोई ऐसे पदार्थ नहीं खाने हैं कि मेरा जो स्टमक सिस्टम है वो गड़बड़ हो जाए। तो वो सब जान करके वो बिल्कुल एकाग्र होकर के अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके जब अपने परीक्षा की तैयारी के कार्य में लगता है तो निश्चित रूप से उसका परिणाम उसे अच्छा लगता है। तो इस ओर हमें छात्रों को प्रेरित करना चाहिए, ऐसा इसका संदेश है। तीसरा आता है मनोनिग्रह, जो सबसे कठिन होता है। हम सभी लोग जानते हैं, ये केवल गीता के कुछ उदाहरण से हम उसको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि ये निरंतर, इसलिए गीता सुगीता कर्तव्य की मन्येषा, मतलब हम अगर इसको नित्य अपने एक आदत में डाल लें कि कुछ न कुछ जरूर पढ़ें गीता से, कुछ न कुछ रोज मिलेगा, तो शायद हम अपने को बहुत व्यवस्थित कर पाए। कि शनै शनै उपरमेद बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसस्थम मनः कृत्वा न किंचिद अभिचिंतयेत्। एकदम से नहीं होगा, धीरे धीरे बुद्ध्या धृति गृहीतया बुद्ध्या, क्योंकि मन को कंट्रोल करेगा वो करेगी बुद्धि। बुद्धि के पास ही वो क्षमता है कि वो मन के ऊपर कंट्रोल कर सकती है। कई बार मन जो है वो बुद्धि की सीमा को पार कर जाता है, यानी बुद्धि की बात को नहीं मानता है। तो धीरे धीरे बुद्धि के धृति गृहीतया बुद्ध्या शनै शनै उपरमेद और आत्मसंस्थम मनः कृत्वा, अपने मन को
आत्म केंद्रित करके, और उस समय कुछ न सोचे जिस समय वो किसी कार्य को कर रहा है, किसी जिम्मेदारी के कार्य को कर रहा है, तो उस समय केवल अपने मन को केंद्रित करे। और यतो यतो निश्चरति मनश्चंचल मस्तिरम ततस्ततो नियम्येत आत्मन्येव बसन्नेत। उसका सीधा सीधा है कि जिस जिस ओर मन भाग रहा है, इंद्रियों के साथ भाग रहा है, तो उन उन विषयों से मन को निग्रह करना, मन को लौटाना, ये अगर व्यक्ति कर लेता है तो मेरे ख्याल से वो हमेशा ही एक सफल प्रबंधक और सफल नेतृत्व प्रदान कर सकता है। ये शब्द बार बार आएगा। अब इसको मैं पढ़ रहा था कहीं पर, तो जो योग के अष्टांग योग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो उसमें जो प्रत्याहार की प्रक्रिया है कि स्वविषया संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इव इंद्रियाणाम प्रत्याहार, तो उसे प्रत्याहार के रूप में भी कहा गया है। और बार बार गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन कि असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। बहुत ही कठिन है मन को बांध के रखना, क्योंकि ये बहुत हठी होता है। ठीक है, अभ्यासेन कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। इससे पहले जो तत्व आए दो कि ये अभ्यास से और वैराग्य से धीरे धीरे इसको कंट्रोल किया जा सकता है, इसका निग्रह किया जा सकता है। तो ये मनोनिग्रह हो गया। उसके बाद आता है बुद्धिस्थैर्यम, जो चौथा साधन है वो है बुद्धिस्थैर्यम। तो गीता का द्वितीय अध्याय जब आप जाते हैं, पढ़ते हैं, और अधिकांश लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने चूंकि पढ़ा है, हो सकता है आपने संपूर्ण गीता बहुत अच्छी तरह से पढ़ी होगी, ऐसा हम विश्वास करते हैं। तो बुद्धि की स्थिरता पूरे द्वितीय अध्याय का एक महत्वपूर्ण विषय है कि बुद्धिस्थैर्यम नाम बुद्धे स्थिरता। यदा पूर्वोक्त प्रक्रिया मन स्थिरो भवति, जब मन स्थिर हो गया तदा बुद्धौ अपि स्थिरता आयाति। तेन कारणेन बुद्धि लक्ष्योन्मुखी भवितुमर्हति, सा बुद्धि मनः प्रेरयति, मनः इंद्रियाणि प्रेरयति, तदा बुद्धि मन इंद्रियाणि च सर्वम एक लक्ष्य सिद्धौ कर्मणि संलग्ना भवन्ति। तो इसलिए मन, बुद्धि और इंद्रियों का जब निग्रह हो जाता है ठीक तरह से, तो व्यक्ति फिर एक बहुत अच्छी कुशलता के साथ में इस क्षेत्र में अपना कार्य कर सकता है। तो उसी का एक गीता का एक सुंदर श्लोक है कि प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, कि अपने मनोगत जितनी भी कामनाओं को जब व्यक्ति त्याग देता है, आत्मन्येव आत्मना तुष्टः, अपने अंदर ही स्वयं से संतुष्ट कि अब हाँ ठीक है, मैंने सांसारिक विषय, हालांकि वहां पर गीता के उपदेश का कार्य केवल संसार को छोड़ करके ईश्वर की भक्ति में ही लगाना नहीं है। वो अर्जुन को ये नहीं कह रहे हैं कि वो तो कह देते हैं छोड़ो, फिर अगर तुम्हारा मन नहीं लड़ने का तो सन्यासी हो जाओ, भगवान में मन लगाओ, ऐसा नहीं। प्रेरणा यह है कि हमें संसार के कार्यों को भी उसी हिसाब से करना है, सच को करना है, गलत का विरोध करना है। तो ये इसका उपदेश एक निकल के आता है। और कर्म नैरंतर्य, ये भी द्वितीय अध्याय में जो कर्मयोग के नाम से कहा गया है, बहुत कर्म के ऊपर लिखा गया है। नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ह्य कर्मण शरीर यात्रा नत्ते न प्रसिद्धेद कर्मण मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्यात्मन चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वर। तो कर्म योग का जो महत्वपूर्ण विषय है वो तृतीय अध्याय में, द्वितीय अध्याय में कर्म पर चूंकि बहुत सारी बातें आती हैं, जैसे कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये हमें एक निरंतर कर्म की ओर प्रेरित करता है। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते, वो बात कही गई है। योगः कर्मसु कौशलम, तो योग और कर्म को लेकर के, और उसमें एक बहुत अच्छी बात जो आती है कि स्थित प्रज्ञ क्या है, तो स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थिति किम प्रभासेत किमासीत ब्रजेत किम। तो यहां तक बात हो जाती है उनकी शिक्षा से कि अर्जुन फाइनली पूछता है, और ये द्वितीय अध्याय में ही पूछता है कि स्थित प्रज्ञ की क्या भाषा है, तो उसके बारे में बताइए। तो वो बहुत अच्छा, आपने एक पिक्चर देखी होगी मेरे ख्याल से सभी ने, जिसमें गुजरात के जो बड़े नायक है, वो याद नहीं आ रहा, जो भगवान के ऊपर केस करते हैं, अगर आपको किसी को याद हो तो बताइएगा। दुखे स्वनुद्विग्न मना, वो कोर्ट में कहते हैं कि अपने को तुम मुनि कहते हो, दुखे स्वनुद्विग्न मना सुखे सुविगत स्पृह बीतराग भय क्रोध स्थित धी मुनि रुच्यते, उसको मुनि कहते हैं।
तो ये एक ऐसा सूत्र है प्रबंध के लिए कि हमें कहीं पर भी, देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि एक हम लोग हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में थे, आप ही की तरह, आपकी उसमें उम्र में, तो वहां पर एक व्याख्यान चल रहा था। प्रोफेसर बलदेव सिंह वहां पर थे, बाद में वो चंडीगढ़ आ गए। तो उनके बारे में एक वहां के दूसरे प्रोफेसर बता रहे थे कि ये कक्षा ले रहे थे अपने कक्षा में, किसी ने कहा था वो आपकी छत के ऊपर से धुआं निकल रहा है, कहीं कुछ आग वाग तो नहीं लग गई है। तो बोली अब लग गई होगी तो लगी गई होगी ना, क्या करें, कक्षा खत्म करेंगे तब निकलेंगे। तो इस तरह के भी उदाहरण मिलते हैं। ये हालांकि बहुत आदर्श उदाहरण तो नहीं है, लेकिन ये जरूर बताता है कि हम जिस काम को कर रहे हैं तो पहले उस काम को करें। वहां पर कोई विषाद आता है, कोई दुख आता है, कष्ट आता है, संस्थाओं में ये सब चीजें होती हैं, तो उसमें उद्विग्न न करें, अपने आप को व्याकुल न करें, दुखी न बनाएं। सुखेसु विगत स्प्रेह, बहुत ठाट बाट से चल रही है संस्था, बहुत अच्छा हम लोग आराम से काम कर रहे हैं, बहुत वाहवाही हो रही है, तो उसमें बहुत ज्यादा स्पृहा भी मत करे, अपने को बहुत अधिक खुश भी न दिखाए। क्यों? क्योंकि बीत राग भय क्रोध स्थित धी मुनि उच्यते। असली मुनि, असली स्थित प्रज्ञ वो है जिसके अंदर से राग द्वेष भय क्रोध आदि जितने भी मद मत्सर, वो सब उनका समन हो गया है। तो उसके बाद कर्म रहते हैं कि हम इसमें जो बात कर रहे थे, ये बात यहाँ पर एक आता है। फिर आता है अनासक्त भाव। तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति है कि हम कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। कई बार हम अपने बारे में, मैं खुद अपने बारे में विचार करता हूं कि मैं कितना अनासक्त भाव से कर पाता हूं। उपदेश तो दे दिया है, तो अभ्यासेप्य असमर्थोसी मत कर्म परमो भव मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। तो ये इसलिए ज्यादा मुझे ठीक लगा कि कृष्ण अर्जुन को सब प्रकार से उपदेश देते हैं, और ये 12वें अध्याय में कहा गया है। और वो कहते हैं कि अगर बाय द वे नहीं अभ्यास होता है, नहीं वैराग्य होता है, नहीं कर्म निरंतरी होता है, कमियां रह जाती हैं, तो एक और रास्ता है कि अभ्यासे अपि असमर्थोसी। यदि तुम अपने अभ्यास में असमर्थ भी हो तो मत कर्म परमो भव, इस बहाने करो कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो ईश्वर के निदर्शन में कर रहे हो, ईश्वर के लिए कर रहे हो। मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन्, मेरे लिए, यानी यद्यत कर्म करोमि तत्तद अखिलम शंभो तवाराधनम। बहुत अच्छा है, जो भगवान शंकर की उपासना में हम लोग कहते हैं, क्या है वो, मुझे आत्मा तुम गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पद्यो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद यद कर्म करोमि तद अखिलम शंभो तवाराधनम। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं प्रभु, जहां भी जा रहा हूं, जहां भी विचरण कर रहा हूं, वही आपकी परिक्रमा है, जो भी कर्म कर रहा हूं वो आपको समर्पण है। तो ये भाव गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि इस भाव से भी करोगे तब भी तुम सिद्धि को प्राप्त कर लोगे। तो ये हम जैसे लोगों के लिए, जो पूर्ववर्ती जितने भी साधन बताए गए हैं, अगर वो न भी करें, ये भाव लेकर के भी अगर कार्य करेंगे तो कम से कम शिक्षक के लिए तो इतना पर्याप्त है कि अच्छा ही कार्य करता है, शास्त्र अध्ययन करता है, बच्चों तक पहुंचाता है, छात्रों को देता है, अच्छे स्कॉलर तैयार करता है। तो ईश्वरार्पण भाव से भी अगर कर्म करेगा तो गलत नहीं करेगा। आज शिक्षण संस्थाओं में भी बहुत बड़े बड़े भ्रष्टाचार दिखाई पड़ते हैं, फाइनेंशियल गैम्बलिंग दिखाई पड़ती है। तो इस रास्ते से निकला हुआ कोई एक सच्चा नेतृत्व प्रदान करने वाला है तो वहां पर ये बातें नहीं आएंगी। तो हमें अपने जीवन में भी और छात्रों को भी इसमें दिशा निर्देश देना चाहिए। और श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते। फिर कैटेगरी बताते हैं कि ज्ञानम श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात्, अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से भी ध्यान श्रेष्ठ है, ध्यान विशिष्ट है। ध्यानात् कर्म फल त्याग, और ध्यान से भी अधिक महत्वपूर्ण है कर्म के फल का त्याग, जो उन्होंने पहले भी कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो कर्म के फल के प्रति तो आस्था होनी ही नहीं चाहिए। तो कर्म फल का त्यागात ध्यानात् कर्म फल त्यागात शांति अनंतर, उसके बाद ही व्यक्ति को शांति की प्राप्ति होगी।
तो इसलिए ये जो अनासक्त भाव है वो कर्म फल के त्याग में निहित है। और अंतिम है ईश्वरार्पण भाव, कि अभ्यास हो गया, वैराग्य, मनोनिग्रह, बुद्धि की स्थिरता, कर्म निरंतरी और अनासक्त भाव। तो इनसे जो फल प्राप्त हुआ, व्यक्ति ने जो कुछ भी प्राप्त किया, तस्य ईश्वराय अर्पणम एवं ईश्वरार्पण भाव। तथैव कृष्णा प्रेरयति गीतायाम यत् करोसि यदस्नासि यज्जोसि ददासि, कि तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ भोजन करते हो, जो कुछ जोसी हवन करते हो, ददासी दान करते हो, यज्ञ करते हो, तप करते हो, भोजन कराते हो, करते हो, यत् तपस्यसि कौन्ते, जो भी तुम साधना करते हो, तत्कुरुष्व मदर्पणम। अभिमान नहीं होना चाहिए। मैंने एक बात नोट की है कि जो लोग अच्छे कर्म भी कर रहे हैं, बड़े बड़े ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं, बड़े बड़े ध्यान यज्ञ कर रहे हैं, वहां पर उस कर्ता के अंदर एक अहंकार की भावना आ जाती है, अभिमान की भावना आ जाती है कि मैंने किया, मैंने ऐसा कराया, कहते हुए भी सुने जाते हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि उसे मुझे अर्पण कर दो, तो तुम्हारे अंदर जो अहंकार का भाव है वो नहीं आएगा, नष्ट हो जाएगा धीरे धीरे। प्रमुख तत्व है वो, तीन ही तत्व प्रमुख हैं, इंद्रियाणि मनः बुद्धिश्च। इंद्रियां हो गई, मन हो गया, बुद्धि हो गई, एतेषां सम्यक नियंत्रणम एवं सुष्ठु प्रबंधनस्य मूलम विद्यते। अब इसमें थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। इंद्रियाणाम प्रबंधनम, तो उसमें गीता में बहुत कहा गया है, विशेष रूप से दूसरे अध्याय में और छठे अध्याय में। तो इंद्रियों के प्रबंधन के ऊपर ही आपको एक बड़ा अच्छा सा लेख, आर्टिकल लिख सकते हैं कहीं भी किसी पत्रिका के लिए। लेकिन मैं आपसे निवेदन ये करूंगा कि केवल गीता के भाष्यों, हिंदी भाष्यों या ट्रांसलेशन से नहीं, गीता पर चूंकि सबसे ज्यादा संस्कृत की कमेंट्री है, संस्कृत टीकाएं सबसे ज्यादा गीता पर पाई जाती हैं, और दूसरे नंबर पर जो मेरा विषय है, जिसका मैं छात्र रहा और अध्यापक हूं, वो है काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश पर उसके बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा संस्कृत टीकाएं मिलती हैं। तो उन टीकाओं को, अच्छी टीकाओं को पढ़ करके कुछ एक अच्छा से इनको एक एक के ऊपर विषय तैयार किए जा सकते हैं। तो इसमें द्वितीय अध्याय में कहते हैं, इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नौ युवाम्भसि। समुद्र में नाव चल रही है, अगर उस नाव पर कंट्रोल खत्म हो गया तो जैसे वो डगमगा जाएगी और कुछ भी उसका दुष्परिणाम हो सकता है, ठीक यही परिणाम कि इंद्रियों के चरताम यन्मनोनुविधीयते, कि इंद्रियों का जाना मन के साथ होता है। मन पहले विचार करता है कि मुझे फला जगह जाना है, मुझे फला काम करना है, तो अगर मन उसका साथ देता है, उसके साथ इंद्रियां दौड़ती हैं। ठीक है, वो अभी बाद में आपने कठोपनिषद पढ़ा होगा तो उसका भी यहां पर उल्लेख आएगा। तो वो व्यक्ति की बुद्धि का हरण करती है। इंद्रियों के साथ अगर मन लग गया तो व्यक्ति की बुद्धि फिर कमजोर पड़ जाती है। तो जैसे कि अंभसी वायुर्नौ इव, जैसे हवा जो है वो समुद्र में नाव को कहीं भी डगमगा सकती है, ठीक यही स्थिति व्यक्ति के की बुद्धि का होती है, कि बुद्धि जैसी जो जिसका काम है कंट्रोल करना मन के ऊपर, मन का काम है कंट्रोल करना इंद्रियों के ऊपर, तो बुद्धि उस कंट्रोलर के रूप में है, तो वो मामला गड़बड़ हो जाता है। तो क्या करना चाहिए? तो उसके लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण है, यदा संहरते चायम कूर्मोंगानी व सर्वसम इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कि कहते कहते कूर्म जो है, जैसे अपने सारे अंगों को, जितने भी उसके पैर हम लोग देखते हैं कूर्म के, वो संहरण करके अपना बचाव करता है, अपने कवच के अंतर्गत सारा उसको समेट लेता है। ठीक इसी प्रकार एक बड़ा अच्छा उदाहरण है, वो तो इसलिए नहीं करता है, वो अपने बचाव के लिए करता है, लेकिन वहां से हम एग्जाम्पल ये ले सकते हैं कि इंद्रियों को उनके विषयों के प्रति जो उनकी भागम भाग है वहां से रोक करके बुद्धि में स्थापित करें, तो व्यक्ति सही मार्ग पर चल जाएगा। और संकल्प प्रभवान कामास त्यक्त्वा सर्वान शेषतः मनशेवेन्द्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः। कि ये इंद्रिय ग्राम जो है, इंद्रिय जो हमारा समूह है इंद्रियों का, विशेष रूप से ज्ञानेन्द्रियों का, कर्मेंद्रियां तो बेचारा अपना काम करने के लिए है, तो अपनी जो इंद्रियां हैं उनको मन में ही नियमित करके, मन में ही संयमित करके, तो संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा, और जो मन की जो कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, उनका त्याग करके, उनका पहले मन त्याग करे, मन त्याग करेगा तो इंद्रियों को रोक पाएगा। तो ये करना चाहिए।
तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्पर। गीत का सम का संयमन करते ही मेरे ऊपर जब तुम पूरी तरह से प्रभु के या कृष्ण के ऊपर, मैं यहाँ पर कृष्ण या प्रभु नहीं, मैं कहूंगा कि अपने कार्य के ऊपर तत्पर हो जाते हैं, तो वसे ही इंद्र यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। बहुत स्पष्ट है, इसमें बहुत कहने की जरूरत नहीं है। सबसे मुश्किल काम है मन का प्रबंधन। इसलिए बार बार विशेष रूप से छठा अध्याय जो है पूरे मन के प्रबंधन के ऊपर देखा जा सकता है। तो कैसे होगा? अब मन, जैसे ये उपनिषद है, अमृत बिंदु उपनिषद का एक वाक्य मुझे बहुत दिनों से मिल नहीं रहा था। आज मैं थैंक यू कह रहा हूं आपको कि मुझे इसका रेफरेंस मिला। ये बहुत पहले 1982 में मैंने सबसे पहली बार ये वाक्य पढ़ा, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। जब मैं योग की एक ट्रेनिंग ले रहा था, योग पर डिप्लोमा कर रहा था, तो उस समय ये सब चर्चाएं तो वहां पर होती हैं। तो उसका मुझे आज ये रेफरेंस भी मिल गया कि ये अमृत बिंदु उपनिषद का द्वितीय जो अध्याय है उसमें ये लिखा हुआ है कि मन ही मनुष्य के कारण और बंधन मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण होता है। तो बंधाय विषयासक्तम मुक्त्यै निर्विषयम स्मृतम, इसकी दूसरी पंक्ति है कि अगर बंधाय विषयासक्तम, यदि विषयों में आसक्त हैं तो मनुष्य का मन बंध जाएगा, और मुक्ति चाहते हैं उसकी तो निर्विषयम स्मृतम, तो विषयों से हटाना पड़ेगा। बाद में कृष्ण तो कह ही रहे हैं कि चंचलम हिमनः कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़, कि कृष्ण मन बहुत चंचल है, बहुत प्रमाथी है, बहुत ही हठी है, बलवत और दृढ़ बहुत ही कठोर है, दृढ़ है, मजबूत है, यानी हठी है। तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम, मैं उसका निग्रह उसी तरह से कठिन मानता हूं। स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस मन का निग्रह उसी तरह से कठिन है जैसे हम वायु को नहीं बांध के रख सकते हैं। वायु में इतनी ताकत है कि वो सब कुछ उड़ा के, अगर उसको रोकने की कोशिश की गई तो बहुत से बहुत बड़ा नुकसान कर देती है। इसलिए इतना कठिन ये मन है, तो उसका निग्रह कैसे होगा? तो असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। तो पहले भी आ चुका है। तो करना क्या चाहिए? फिर यहां से हमारे योगाभ्यास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, जो हमारे इन सब चीजों में बहुत सहायक है। कि शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मनः नात्युच्छ्रितम नाति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम, कि कैसे मन को निग्रह करना है। तो उसके लिए मैं सोचा था कि आपके सामने एक वो एग्जाम्पल रखूंगा कि जो हमें ध्यान लगाने के लिए सिखाया गया था, कि हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है, उस स्पाइनल कॉर्ड में 7 चक्र हैं, कि मूलाधार, स्वादिष्ठान आदि आदि, ऊपर आज्ञा और सहस्रार चक्र तक। तो वहां पर वो एक कमल नाल है, एक उसमें नीचे जो है 2 पंखुड़ियों का कमल खिला हुआ है। तो ध्यान लगाते थे तो ये बताते थे कि उसमें आप ध्यान लगाइए। सबसे नीचे मूलाधार चक्र है, एक कमल जो है ऐसे लटका हुआ है कली के रूप में, तो उसको अपने ध्यान से आप काम करिए कि उसको खोलिए। तो वो 2 पंखुड़ियां खुलेंगी और उसमें आपको शिव और पार्वती के दर्शन होंगे। उनको प्रणाम करिए और फिर ऊपर बढ़ जाइए। वहां पर फिर कई उनका ध्यान के श्लोक आते हैं। फिर ऊपर बढ़ जाइए तो एक ऐसे नीचे झुका हुआ कमल होगा, उसको ऊपर उठाइए, उसको खिलाइए, तो 4 पंखुड़ियां होंगी, तो वहां विष्णु और लक्ष्मी होंगे। ऐसे करते 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 जब सहस्रार चक्र में जाएंगे तो खोलते हुए जाना है कमलों को, उनमें जो जो उनके स्थान देवता हैं उनको उनकी आराधना करते हुए सहस्रार चक्र में जब पहुंचेंगे तो वहां आपको संपूर्ण सृष्टि का दर्शन होगा, प्रभु के दर्शन होंगे। उनको प्रणाम करिए, फिर थोड़ी देर रुकिए, फिर उसको बंद करिए, नीचे झुकाइए, नीचे में आइए, नीचे झुकाइए। तो इसको करने से एक ध्यान लगाने की जो एकाग्रता है वो बलवती हो जाती है। ये हम स्कूल में, कॉलेज में कर सकते हैं। अगर योग की कक्षाएं चल रही हैं तो प्रतिदिन ये एक ध्यान की प्रक्रिया अगर बच्चों को सिखाई जाए तो कुछ दिन सिखाने के बाद वो बच्चा घर में निरंतर करे तो उसकी एकाग्र शक्ति बढ़ती है। ऐसा तो यहां से जो है वो योग की स्थिति प्रारंभ होती है। तो तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा यत् चित्तेन्द्रिय क्रियः उपविश्यासने युञ्जात योगमात्म विशुद्धये। तो आत्म विशुद्धि के लिए योग करना है। यम, पहले सबसे पहली बात है हम आसन से शुरू करते हैं। यम का पता नहीं है, नियम का पता नहीं है, बिना यम नियम को जाने सीधे आसन शुरू करा देते हैं योगाचार्य आज के जो है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कहीं शिकायत मत कर दीजिएगा। लेकिन
ऐसा देखा जाता है कि योग चलाओ, योग पढ़ाओ, विद्यालयों में योग सिखाओ। बच्चा सुबह टॉयलेट तो गया नहीं होता है, स्कूल आ जाता है और उसको आके सीधे योगासन पे बैठा दिया, तो वो ठीक नहीं है, उससे नहीं होगा। तो सबसे पहले मन की एकाग्रता, चित्तियों का निग्रह और आसन में बैठ करके योग की साधना, और प्रशांत आत्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थित, ये सबसे महत्वपूर्ण है छात्रों के लिए उपदेश, कि अपने अंदर हलचल नहीं हो, ठीक है, कोई डर नहीं हो, कोई संकोच नहीं हो, ब्रह्मचर्य बहुत परम आवश्यक है। तो इस प्रकार से मनः संयम्य मत चित्तो युक्त आसीत मत्पर। इसीलिए हमारे यहाँ जो प्रतीक पूजा है, लोग मूर्ति पूजा करके लोगों ने बड़ा बवंडर किया किसी काल में। मैं तो विवेकानंद के समय की बात कर रहा हूं। विवेकानंद चरितम संस्कृत का एक बहुत बड़ा महाकाव्य है। किस तरह से उन्होंने अलवर नरेश, जो कि मूर्ति पूजा का विरोधी था, उसके दरबार में जाकर के उसको सिखाया था कि मूर्ति पूजा कितनी आवश्यक है। हम मूर्ति पूजा नहीं, हम ईश्वर की पूजा करते हैं, वो ईश्वर का प्रतीक है, भगवान का प्रतीक है, वो हमारे लिए परम अहम है। तो उसको उपदेश दिया। उस दिन से वो अलवर राज्य में जो है वो मूर्ति पूजा का जो बहिष्कार होता था वो चल पड़ा और सब मूर्ति पूजा करने लगे। तो वो प्रतीक पूजा है, हम उसको ध्यान लगाते हैं, केंद्रित करते हैं ध्यान को, तो वो एक योग की क्रिया है। और मनः प्रसादः सौम्यत्वम मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धिरित्येत तपो मानस उच्यते। तो इस रूप में मन की प्रसन्नता, जो इस तरह का तप है, वो हमारा जो चित्त है उसको एकाग्र करता है, अंतःकरण को शुद्ध करता है, एकाग्र करता है। अब बुद्धि का प्रबंधन, अब इंद्रियां हो गई, मन का प्रबंधन कर लिया, तो फिर बुद्धि का प्रबंधन बहुत आसान हो जाता है कि निश्चयात्मिका अंतःकरण वृत्ति बुद्धि, क्योंकि बुद्धि ही वो कंट्रोलर है जो करणीय अकरणीय उचित अनुचित आदि पे हमें सही मार्गदर्शन करती है। तो व्यवसायत्मिका बुद्धि एके है कुरु नंदन, कह रहे हैं कि एक जो काम करना है, अभी तो युद्ध करना है, तो युद्ध के क्षेत्र में हो तो युद्ध करना है, तो उसी में अपने को एकाग्र करो। कोई भी कर्म क्षेत्र है आपका, जिस काम के लिए आपकी ड्यूटी लगी है, हमारी ड्यूटी लगी है, उसको हम बिल्कुल एकाग्र मन से अंतः शुद्ध अंतःकरण से करें। तो अन्यथा बहुशाखा हिनंताश्च बुद्धेव अव्यवसायिना, जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि काम करने के लिए बहुत है, मैं इधर भी चला जाऊं, उधर भी चला जाऊं, ये भी कर लाऊं, मंच पर भी चला जाऊं, अपने को प्रदर्शित भी कर दूं, तो ये बहुत अधिक प्रवृत्ति इस तरह की कहीं न कहीं व्यक्ति को नुकसान पहुंचाती है। तो इससे हमें रुकना चाहिए, बहुत अति नहीं करनी चाहिए, मेरा यहां पर ये कहना है। और इसका निग्रह कैसे होता है, तो कठोपनिषद हमने सबने शायद पढ़ा होगा, बहुत ही सुंदर है कि आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथ में होता, एक वर्ड शब्द छूट गया है, आत्मानम रथिनम विद्धि, कि आत्मानम हमारे शरीर में जो हमको नियंत्रण कर रहा है, जो जिसका मेरा शरीर नहीं है, मैं केवल इसका केयर टेकर, मेरे शरीर का मैं केयर टेकर हूं, इसे मुझे ठीक रखना है, क्योंकि इसमें जो रथी है वो आत्मा है और ये शरीर रथ है। बुद्धिम च सारथिम विद्धि, कि बुद्धि जो है वो सारथी का काम करती है, वही लगाम को अपने हाथ में पकड़े हुए है, ठीक है। और वो लगाम क्या है, वो मन है, वो मन इंद्रिय जो है घोड़े हैं, इंद्रियाणि हयानाहु विषयास्तेषु गोचरा, इंद्रियां तो घोड़े हैं, वो अपने अपने विषयों, 5 इंद्रियां हैं, पांचों अपने विषयों की ओर भाग रही हैं। और मन अगर बुद्धि के द्वारा कंट्रोल नहीं हुआ, लगाम को अगर बुद्धि ने कंट्रोल नहीं किया, तो मन भी उनके पीछे भागेगा। इसलिए उन इंद्रियों को, इंद्रिय रूपी घोड़ों को, जो उनके विषयों की ओर भाग रही हैं, उन सबको आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ते त्याहु मनीषण, जो उनको सबको एक कर लेता है, यानी बुद्धि अपने नियंत्रण से मन को रोक करके, मन रुक जाएगा तो इंद्रियों का जाना रुक जाएगा, इंद्रियां विषयों की ओर नहीं जाएंगी। तो ये जब कर लेता है तो शरीर भी ठीक चलता है, रथ भी ठीक चलता है, और उसमें जो सवारी करने वाला है, जो आत्मा है, वो भी प्रसन्न रहता है, वो भी ठीक रहता है। तो ये एक बहुत अच्छा रूपक के रूप में कठोपनिषद में कहा गया है, तो वहां से भी हम ले सकते हैं। फिर बहुत संक्षेप में, अब ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं, बिल्कुल राइट टाइम 1 बजे खत्म कर दूंगा, कि प्रबंधन के सिद्धांत क्या होने चाहिए। ये प्रैक्टिकल है, बिल्कुल आज के टाइम के लिए है। पहला बात तो यह है कि निष्पक्षता का सिद्धांत होना चाहिए। तो उसके लिए गीता कहती है, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय, ये भजन्ति तो माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्य, कि समान होकर के, समोहम सर्वभूतेषु, मुझे सब प्राणियों के लिए समान भाव रखना है।
मेरे विद्यालय में, मेरे महाविद्यालय में, मेरे कार्य क्षेत्र में छोटा कर्मचारी हो, बड़ा अफसर हो, गरीब बच्चा है, अमीर घर का है, सबके प्रति आप गेट के अंदर, गेट से जब प्रवेश करते हैं तो गेट की निगरानी कर रहे उसे गार्ड से लेकर के आप अपनी संस्था के सबसे उच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति तक आपका भाव सबके प्रति समान होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। ये विशेष रूप से उन जगहों पर जहां पर बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, जहां पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, बड़े बड़े कल कारखाने हैं, वहां पर ये नियम बहुत आवश्यक है मैनेजमेंट के लिए। दूसरी है कि आदर्श स्थापना का सिद्धांत। तो आदर्श स्थापना ये हमारा जीवन का अहम उद्देश्य होना चाहिए कि मैं, अगर मुझे कोई ड्यूटी दी गई है तो मैं उसका अच्छी तरह से उसका निष्पादन करूं और वही करूं कि लोग कहें कि हाँ अच्छा किया, कम से कम निंदनीय ना करूं। तो यदि यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेव वितरो। ये तो बहुत प्रसिद्ध है, सब जगह लोग कोट करते हैं कि जो जो श्रेष्ठ व्यक्ति आचरण करता है, इतरो जनापि तत्तदेव आचरति, उसी को देख करके दूसरे लोग आचरण करते हैं। अगर वही गड़बड़ करेगा, वही गलत करेगा, तो दूसरे कहेंगे कि वो तो फला महान व्यक्ति ने किया है तो ठीक होगा। ठीक है, यत स यत प्रमाणम कुरुते लोकस तदनुवर्तते। वो जो एक प्रमाण स्थापित कर देता है कि अच्छा करके, तो वो उसका लोग फिर अनुसरण करता है कि उसने अच्छा किया था, उसका रिजल्ट अच्छा रहा, एक अच्छी संस्था बनी, एक अच्छा कार्य हुआ। तो ये एक उदाहरण बन जाता है। तो ये हमेशा मेरे ख्याल से हमें सबको अपने जीवन में नहीं उतारना चाहिए। तीसरा है कि स्वतंत्र चिंतन का सिद्धांत। सबके लिए अलग अलग है, सब अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करते हैं। तो उसके लिए गीता के ये उपदेश कि यदाते मोहकलितम बुद्धि व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। किसी के कहे पर मत जाइए, जो सुनने योग्य है या जो सुना हुआ है उस पर भी मत जाइए। लोग प्रायः इस पर बहुत गड़बड़ करते हैं, इस रूप में करते हैं कि सुनी सुनाई बातों पर लोग विश्वास कर लेते हैं, जिसको हमारे यहाँ कहते हैं कि वो तो मक्खनगिरी करता है, वो चमचागिरी करता है, फला व्यक्ति तो उसी की सुनता है। तो एक प्रबंधक को, एक मैनेजर को, एक नेतृत्व प्रदान करने वाले को कभी भी किसी की बात को सुनकर के विश्वास नहीं करना। न विश्वसेत अविश्वस्ते विश्वस्ते न विश्वसेत, ये जो नीति का श्लोक है, इसका आचरण, इसको हमेशा रखना चाहिए। क्योंकि कई बार अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए जो नीचे के लोग हैं, जिनकी वो सुनते हैं, वो दूसरे का बड़ा हित कर देते हैं और सबसे ज्यादा हित तो अपने उसे नेतृत्व का करते हैं। तो इसलिए उसके लिए ये गीता का श्लोक बहुत सटीक बैठता है। इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनोनु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम। ये पहले आ चुका है। तो काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विद्धे विद्धे नमिह वैरिणम। तो इसका मतलब यह है कि जैसे व्यक्ति अभिमान में आ जाता है, गर्व करने लगता है, पद प्राणी के बाद गर्व करने लगता है, तो इसके अंदर रजोगुण आ जाता है, राजसी प्रवृत्ति आ जाती है। तो उसका नियंत्रण जरूरी है। तो बहुत ज्यादा इसकी व्याख्या में नहीं जाऊंगा मैं। और इच्छाओं पर नियंत्रण अंतिम मेरे ख्याल से इसका मैंने दिया है कि इंद्रियाणी मनोबुद्धि अस्याधिष्ठान मुच्यते एतेर विमोहयेत्येषः ज्ञानम आवृत्य देहिनम। कि ये इंद्रियां, मन और बुद्धि, जैसे पहले भी कहा है कि इन तीनों पर नियंत्रण बहुत आवश्यक है, एकाग्रता इनकी बहुत आवश्यक है। तो इति ते ज्ञानम आख्यातम 18वें अध्याय में पहुंच जाते हैं। गुह्याद गुह्यतरम मया विमृश्येतद अशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। फिर भी कह रहे हैं, क्योंकि सख्य भाव भी है। कृष्ण जो है, भगवान है, इतना बड़ा उपदेश कर गए, लेकिन फिर भी अर्जुन के प्रति जो सखा भाव है वो उन्होंने नहीं त्यागा। उन्होंने कहा कि देखो, गुह्य से गुह्य जो भी ज्ञान था वो मैंने तुम्हारे सामने रख दिया है, अब इस पर विचार करना, और विचार करने के बाद तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा करना। मित्रवत आदेश है, इसलिए मित्रवत ही कह रहा हूं, विचार जरूर करना। विश्वास करते हैं कि विचार करेगा तो निश्चित रूप से मैंने जो बातें कही हैं कि इसको क्या करना है उस पर आ जाएगा। और ये सब सुन करके अर्जुन उत्तर देते हैं 63 के बाद 73वें श्लोक में कि नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत। अच्युत शब्द का प्रयोग किया कि आप कहीं च्युत तो हो ही नहीं सकते। आपने जो बताया बिल्कुल ठीक बताया है, मेरा मोह नष्ट हो गया, मुझे स्मृति लौट आई है, क्या करना है मुझे। और स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव, मैं बिल्कुल
दृढ़ हो गया हूं, मेरा संदेह खत्म हो गया है, इसलिए अब आप जो कह रहे हैं मैं वही करूंगा। तो इसलिए ये मैं छोड़ देता हूं। अंतिम जो श्लोक है, क्लेब्यम मास्म गमः पार्थ नेतत्वयि उत्पत्ते, ये शुरू में कह दिया था दूसरे अध्याय में, तो यही था कि क्लेब्यम मास्म गमः पार्थ नेतत्वयि उपपद्यते, जो वहां कहा था, तो उसी का ये जवाब है यहाँ पर। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। तो इस प्रकार से संपूर्ण गीता जो है वो पूरी तरह से मैनेजमेंट को लेकर के चलती है। मैं श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय और शिक्षा विभाग की बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ती और इस कार्यक्रम की संयोजिका प्रोफेसर अमिता पांडे जी, उनके सभी सहयोगी, विशेष रूप से नागर जी जो अक्सर संदेह देते रहते हैं, और विभाग के सभी मेरे आचार्य तथा आप सभी शिक्षक प्रतिभागियों के प्रति मैं हार्दिक धन्यवाद निवेदन करता हूं। नमस्कार। धन्यवाद सर, धन्यवाद स्वरूप। तो सर यही कहना चाहेंगे, स्थितो अस्मि गत संदेह। सर बहुत सुंदर, सरल, सहज, समयबद्ध एवं आकर्षक ढंग से श्रीमद् भगवत गीता में प्रबंधन के संदर्भ में आध्यात्मिक, यौगिक एवं व्यावहारिक पक्षों से आपने अवगत कराया और हमारा मार्गदर्शन किया। इसके लिए मैं आपका श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के अंतर्गत स्थापित शिक्षण अधिगम केंद्र की ओर से आपका कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, और आपको निरंतर सुनने की इच्छा व्यक्त करता हूं कि हाँ, भविष्य में भी आपका सहयोग मिले और आपको हम सुने। और मैं आपसे निवेदन भी करता हूं कि निरंतर आप जो है हमें अपने ज्ञान से जो है आप लाभित करते रहें, हमारा मार्गदर्शन करते रहें। आपका पुनः कोटि कोटि धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।